क्या आप जानते हैं कि एजो युग्मन अभिक्रिया में हमें कम तापमान बनाए रखना पड़ता है क्योंकि उच्च तापमान पर डाइज़ोनियम लवण अन्य उप उत्पाद बनाते हैं और जल के साथ अभिक्रिया करके फिनॉल देते हैं, जिससे आपके प्रयोगों में त्रुटि होती है। लेकिन उससे पहले ये एजो युग्मन कैसे होता है, आइए जानें। इस टॉपिक में हम एजो युग्मन के बारे में विस्तार से जानेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें एरोमेटिक डाइज़ोनियम लवण एक अन्य एरोमेटिक यौगिक के साथ संयोजित होते हैं, जिसमें प्रबल इलेक्ट्रॉन त्यागने या दान करने वाले समूह होते हैं, एजो युग्मन अभिक्रिया कहलाती है। निम्न के मध्य एक अभिक्रिया पर विचार कीजिए, जैसे एरोमेटिक डाइज़ोनियम लवण, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड और एक अन्य एरोमेटिक यौगिक फिनॉल। हम जानते हैं कि फिनॉल में हाइड्रोक्सिल समूह होता है, जो कि एक प्रबल इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। अब फिनॉल में सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ गोलियों को मिलाएं, एक स्पष्ट विलयन बनाने के लिए। इसे लगभग 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाए रखने के लिए बर्फीले जल में रखा जाता है। फिनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के इस ठंडे मिश्रण को फिर धीरे धीरे एक ताज़ा तैयार ठंडे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है। हम जानते हैं कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन रागी है। यहाँ फिनॉल में पैरा स्थिति से हाइड्रोजन को डायएज़ोनियम आयन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 4 हाइड्रोक्सी फेनिल एंजोबेंजीन का एक तीक्ष्ण पीला अवक्षेप बनता है। एंजो युग्मन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण है जब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड एनिलीन के साथ अभिक्रिया करता है। डाइज़ोनियम आयन एनिलीन में हाइड्रोजन परमाणु को पैरा स्थिति पर प्रतिस्थापित कर देता है और पी एमिनो एंजोबेंजीन बनाता है। इस प्रकार युग्मन अभिक्रिया आमतौर पर पैरा स्थिति पर होती है, जैसा यहाँ देखा गया। हालांकि बीटा नेफ्थॉल जैसे यौगिकों में पैरा स्थिति अवरुद्ध है। ऐसी परिस्थितियों में युग्मन 2 ऑर्थो स्थितियों में से एक पर होता है। ऐसी अभिक्रियाओं के दौरान बीटा नेफ्थॉल में ऑर्थो स्थिति के हाइड्रोजन को डाइज़ोनियम समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और 2 हाइड्रोक्सी 1 नेप्थिल एंजोबेंजीन नामक यौगिक बनता है। सारांश, हमने एंजो युग्मन के बारे में सीखा है, जिसमें एरोमेटिक डाइज़ोनियम लवण जैसे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड और फिनॉल जैसे अन्य एरोमेटिक यौगिक अभिक्रिया से रंगीन यौगिक बनाते हैं, जो कि अनुमापन के दौरान रंजक या संकेतक के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अधिकांश एंजो रंजक एंजो युग्मन द्वारा तैयार होते हैं, लेकिन ये रंजक कुछ परिस्थितियों में कुछ एमीन बनाते हैं जो कैंसरजन होती हैं और इसलिए ऐसे रंजक और पिगमेंट के उपयोग पर प्रतिबंध है जो ऐसे एमीन मुक्त कर सकते हैं। और अधिक जानने के लिए हमारे साथ यूं ही बने रहिए।